वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 9 जो बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एवं अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो का फुल डिस्कशन कराया गया है। औरों की तरफ सिर्फ आंसर नहीं बताया गया है बल्कि प्रत्येक क्वेश्चन का फुल डिस्कशन कराया गया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये सब जो है पुराने दिए गए हैं, हम आपको नए बता देते हैं। जैसे 2022 में जो है आईसीसी अंडर 19 का मेजबानी जो है वेस्ट इंडीज ने किया था और इसे भारत ने 5वीं बार जीता और इसका उपविजेता इंग्लैंड रहा था। और 2023 में जो है इसका आयोजन भारत में किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। 2023 में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा और 2022 में इसका आयोजन वेस्ट इंडीज में किया गया था। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस प्रति वर्ष जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। 1970 से ये प्रति वर्ष मनाया जा रहा है और 22 मार्च को याद रखिएगा, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस मनाते हैं। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं और 22 जून को जो है विश्व वर्षा वन दिवस मनाते हैं और विश्व ऊंट दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट है सेबी का मुख्यालय स्थित है। तो सेबी का मुख्यालय जो है मुंबई में है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। सेबी का गठन जो है 1988 ईस्वी में किया गया था, लेकिन इसको जो है वैधानिक मान्यता जो है 1992 ईस्वी में मिला था, इसे याद रखिएगा। सेबी का वर्तमान में अध्यक्ष जो है माधवी पुरी बुच है और सेबी जो है भारत में प्रतिभूति और वित्तीय का नियमन करता है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार का न्याय दिया गया। कौन कौन? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया गया है। कानूनी न्याय नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। ये भी याद रखिएगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को जो है 1917 के रूस की क्रांति से लिया गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारतीय संविधान में 2 प्रकार का समानता, प्रतिष्ठा और अवसर का समानता, 5 प्रकार का स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिया गया है। और प्रस्तावना को जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये भी याद रखें। नेक्स्ट है अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। यह जो है नेपाल में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा क्रीडन का निर्वहन कर सकता है। तो यह करेगा अनुच्छेद 65 के तहत। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 62 में जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे भरने का प्रावधान किया गया है और यह जो है 6 महीने के अंदर भर लेना चाहिए। अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 64 में जो है उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये कहा गया है उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में ही लाया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में उत्तर पूर्वी में गर्जी बोलोनिया रेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है। तो यह किया गया आपका त्रिपुरा में। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का चंद्रमा है। यह जो है नेपच्यून का चंद्रमा है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेपच्यून को वरुण भी कहते हैं और यह सबसे ठंडा ग्रह है और यह हरे रंग का ग्रह है, याद रखिएगा। और इसका खोज जो है वरुण का खोज जहान गाले ने किया था। यह भी एग्जाम में पूछता है कि वरुण का खोज किसने किया था और अरुण का खोज किसने किया था। तो अरुण का खोज विलियम हार्से ने किया था और वरुण का खोज जहान गाले ने किया था। और अरुण को जो है लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में शामिल नहीं है। तो उसमें जो है स्थानीय शासन संघीय सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, जबकि यह राज्य सूची में शामिल है। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये याद रखिएगा, जिन विषय में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्थान नहीं मिला है उन विषय पर कानून बनाने का अधिकार सांसद को प्राप्त है, अनुच्छेद 248 के तहत। नेक्स्ट है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो वह क्या था? कुंवर सिंह ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। दिल्ली में नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय और बख्श खान ने। कानपुर में क्या था? नाना साहब ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने की थी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने। बरेली में खान बहादुर खान ने। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने। फतेहाबाद में अजीमुल्ला ने और मेरठ में कदम सिंह ने। मथुरा में देवी सिंह ने और पटना में पीर अली, दानापुर में जोधरा सिंह ने इनका नेतृत्व किया था। इसे याद रखें। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध का स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये संबंधित है अनुच्छेद 26। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। यहीं पे अनुच्छेद 24 जो है उसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम कार्यों में निषेध किया जाएगा, उसका काम नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात्श्रम को निषेध करना। और अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित या अर्ध पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
नेक्स्ट है भारत के डैश राज्यों में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, तो यह किया गया है नागालैंड में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगर आप पिछला सेट किए होंगे तो ये सब प्रश्न बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये सब डिस्कशन पहले हो चुका है। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति और स्लिनेक्स होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, अल नगा जो है भारत और ओमान के बीच होता है, संप्रीति जो है भारत बांग्लादेश के बीच होता है, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच होता है, और लामितीय भारत और सेशेल्स के बीच होता है, उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच होता है, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है, टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच होता है, और सूर्य किरण अभ्यास जो है भारत और नेपाल के बीच होता है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन होता है, तो यह होता है बीजांडु गठन के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। यहीं पे मुकुलन या कलिका रोपण जो है ये हाइड्रा में ऐसा जनन होता है, और अमीबा में जो है प्रजनन द्विविखंडन के द्वारा होता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 7 चरण में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और 17वीं लोकसभा की अवधि जो है 2019 से 24 तक है, ये याद रखिएगा। और वर्तमान में जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो है ओम बिरला है, और नेता पक्ष का नेता जो है नेता विपक्ष का नेता लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी है, और महासचिव लोकसभा में उत्पल कुमार सिंह है, इसे याद रखिएगा। लिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है? तो वह बना है सुल्तान अब्दुल्ला। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। मलेशिया का वर्तमान में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, 9/8। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका खोज जो है फराडे ने किया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 1931 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था। और याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर हृदय के कृत्रिम पेसमेकर, डायनमो और ट्रांसफार्मर आदि काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है जल राशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, वो है बिस्के खाड़ी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। कैस्पियन सागर जो है यह यूरोप और एशिया के मध्य स्थित है, याद रखिएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी झील के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और बोथनिया की खाड़ी जो है ये फिनलैंड के पश्चिमी तट और स्वीडन के पूर्वी तट की सीमा बनाती है। नेक्स्ट है मालविका अग्निमित्रम के लेखक थे, तो इसके लेखक जो है कालिदास थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। कालिदास की अन्य कृति है मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम और रघुवंशम। यहीं पे याद रखिएगा वान भट्ट जो है वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। इन्होंने कादम्बरी, प्रवृत्ति और हर्षचरित लिखा था। कबीरदास की रचना है आपका बीजक, रमेनी, शबद। और सूरदास की कृति है सूरसागर और साहित्य लहरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पुनगानूर एक नाम है, तो यह जो है एक गाय की नस्ल है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। गाय की प्रमुख नस्ल देख लेते हैं, जैसे साहिवाल, जर्सी, लाल सिंधी, अमृतमहल, कृष्णावेली, गिर, हेलिस्टियन फ्रीजन और ब्राउन स्विच और हरियाणा, ये सब जो है गाय की नस्ल है। भैंस की नस्ल देख लेते हैं, मुर्रा, सुरती, नागपुरी, बन्नी, महसाना, बदावरी, जफराबाद, ये सब भैंस की नस्ल है। बकरी की नस्ल है जमुनापाड़ी, अंगोरा, बालूची, मालावाड़ी। और भेड़ की नस्ल है मेरिनो, कैमरून, मालपुरी, चोकला, ये सब भेड़ की नस्ल। इसे याद कर लीजिएगा, दरोगा एग्जाम में ये अक्सर पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट है नोग क्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? इसका आयोजन मेघालय में किया गया। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। मेघालय की स्थापना जो है 21 जनवरी 1972 ईस्वी को किया गया था। इसकी राजधानी शिलोंग है, और यहाँ के राज्यपाल BD मिश्रा है, और मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा है, इसे याद रखिएगा। सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक है, और इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी, और यहाँ के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, याद रखिएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। यहाँ के राज्यपाल लाल गणेशन है, और यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। और आपका हो गया त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, इसकी भी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। यहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं, और मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे मनिक शाह हैं। नेक्स्ट है किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है, तो वह धनराशि है, तो वह धनराशि होगा 5500। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है समाचार पत्र राष्ट्र गुप्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारकों से था? तो यह था पारसी धर्म के सुधारकों से। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। इसके लेखक जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1866 ईस्वी में किया था। दादा भाई नौरोजी को भारत का जो है वायोवृद्ध नेता कहा जाता है, यानी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह प्रथम भारतीय था जो 1892 ईस्वी में उदारवादी दल के टिकट पर ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। यह प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इन्होंने 1896 ईस्वी में 1896 ईस्वी में
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया लिखा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विकल्प समरूपी अंक का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो है बंदर के हाथ समरूपी अंक का उदाहरण नहीं है, बल्कि समजात अंक का उदाहरण है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। प्राणियों के वे अंग जिनकी आधारभूत संरचनाएं एक जैसी होती है परंतु उनके कार्य अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे पक्षी के पंख हो गए, घोड़े के अग्रपाद हो गए, मनुष्य की भुजा हो गई और गाय का अग्रपाद हुए, ये सब समजात अंग के उदाहरण है। नेक्स्ट है, प्राणियों के वे अंग जो सामान्य कार्य करते हैं और देखने में भी समान होते हैं लेकिन उसकी उत्पत्ति व संरचना भिन्न भिन्न होता है, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे कीट के पंख, पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख और कीट के पंख, ये सब जो है समरूप अंग के उदाहरण है, याद रखिएगा। इसे एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है यहाँ से। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था, यानी दिल्ली पहुंचा था। इनके 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, सर स्टेफेंड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो इसमें जो है कैलोरी, जूल और बीटीयू ये सब ऊष्मा की इकाई है, बल्कि फोन ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, क्योंकि फोन से जो है ध्वनि की शोर या ध्वनि की प्रबलता का स्तर ज्ञात किया जाता है। जूल जो है ये ऊष्मा और कार्य का भी इकाई है, याद रखिएगा। कैलोरी जो है वो ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का इकाई है। नेक्स्ट है, भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो वो नामीबिया से। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नामीबिया से तभी बना रही थी जब ये प्रश्न पूछा गया था और अभी आ गया है। नामीबिया से 8 चीते 2022 में लाकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत ने डैश की सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। तो वो इंडोनेशिया की सहायता देने के लिए। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ऑपरेशन समुद्र मैत्री जो है इंडोनेशिया के सुलावेसी में अक्टूबर 2018 में आए भूकंप और सुनामी पीड़ितों के राहत व सहायता हेतु भारत द्वारा चलाया गया था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापते हैं और याद रखिएगा भूकंप की तीव्रता मापने के लिए 3 स्केल है। कौन कौन? रोसी-फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। एग्जाम में पूछ देता है, तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोथल किस नदी के तट स्थित है? लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। लोथल का खोजकर्ता रंगनाथ राव था और यह जो है अहमदाबाद जिला गुजरात में स्थित है। लोथल एक बंदरगाह शहर था। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। लोथल से चावल उपजाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सतलज नदी के किनारे रोपर था, याद रखिएगा। और सतलज नदी के किनारे रोपर था, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा था और रावी नदी के किनारे हड़प्पा था। और धौलावीरा भी लूनी नदी के किनारे था और आलमगीरपुर हिंडर नदी के किनारे था। कालीबंगा तो हो ही गया घग्गर नदी के किनारे और चुनहुद्रो सिंध नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे था। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो इसमें जो है आदेश का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार का रीट शक्ति है। कौन कौन? बंद प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1977 में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। भारत में अब तक कुल 7 बार आर्थिक जनगणना हो चुकी है। सबसे पहला 1977 था और सबसे लास्ट जो अभी हुआ है वो 2019 में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। यह जनसंख्या जो है यह जनगणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा किया जाता है। ये याद रखिएगा कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, लेकिन देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। और ये भी याद रखिएगा कि अप्रैल 2020 से 16 भाषाओं में जनगणना शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? चलिए देखते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है। वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, ये भी सही है। वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहरित हो, ये गलत है, क्योंकि लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा के लिए ये अहरित हो। वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, ये भी सही है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो। नेक्स्ट, ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें डैश कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है, वो है आपका एल्वियोली। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। यहीं पे साइनस जो है वो खोपड़ी की हड्डी के घने हिस्से में हवा भरा एक गुहा जिसे कैविटी कहते हैं,
धमनियाँ जो है ये शुद्ध रक्त प्रभावित करती हैं, जबकि फुफ्फुस धमनियाँ अशुद्ध रक्त प्रभावित करती है। श्वास नली जो है मुंह से फेफड़े तक हवा पहुंचाने के रास्ते का एक महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं। एथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है, ये सही है। एथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, ये भी सही है। एथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। एथेनॉल पानी में घुलता नहीं, ये गलत है, क्योंकि एथेनॉल जो है पानी में घुल जाता है। इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता है? तो यह जीता है आपका इंडियन रेलवे ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यहीं पे 2022 पूछ देगा, 2022 जो है वो 69वां था, और ये भी जो है इंडियन रेलवे ने जीता था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 का आयोजन किया गया था? तो यह किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। 2020 में जो है 2020 में जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, इसे याद रखिएगा। वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं? तो वो कहते हैं क्लोरोफाइट्स के। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, शैवालों को अध्ययन को फाइकोलॉजी और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, और बर्फ पर पाए जाने वाले चट्टान को क्रिप्टोफाइट्स और चट्टान पर पाए जाने वाले शैवाल को लिथोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? यह कंप्यूटर विज्ञान और एआई से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इस अवार्ड को कंप्यूटर क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो बहुत ही आसान सवाल है। अराकान योमा जो है यह नेपाल से संबंधित नहीं है, बल्कि म्यांमार से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, ग्रेट हिमालय को जो है सहाद्री भी कहते हैं, ग्रेट हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय का सबसे ऊंचा श्रेणी है, और ग्रेट हिमालय में ही विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है एवरेस्ट पाई जाती है, जो कि नेपाल में है। और महाभारत जो है श्रृंखला, महाभारत श्रृंखला को लघु या मध्य हिमालय का दूसरा नाम है, याद रखिएगा। और शिवालिक श्रेणी जो है यह हिमालय का नवीनतम भाग, इसे निम्न या बा हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट, आगामी ओलंपिक के लिए चिट्टी रोबोट किस देश ने अनावृत किया? तो यह 32वें ओलंपिक के बारे में पूछ रहा है। तो 32वां ओलंपिक जो हुआ था वो टोक्यो जापान में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। लेकिन वहीं पूछ देगा 33वां ओलंपिक जो है कहाँ पे होगा? तो 2024 में यह ओलंपिक जो है वो पेरिस फ्रांस में होगा, इसे याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। आप लोग इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर होगा अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, और सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ता है। और द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ जो है वो टेढ़ी दिखाई पड़ती है। और परिकिरण के कारण, याद रखिएगा, प्रकाश के परिकिरण के कारण कुहासा में बहुत कम दिखाई देता है, और आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है, रेगिस्तान में मारीचिकी बनती है, और जल में परखनली का चमकना और कांच में दरार का चमकना, यह सब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन है। तो यह कथन जो है न्यूटन का प्रथम नियम दर्शाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, न्यूटन ने अपने गति का नियम को जो है प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में दिया था, जिसका प्रकाशन 1687 ईस्वी में किया था उन्होंने। और न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई थी, तो विनाशकारी भूकंप जो है वो 26 जनवरी को 92वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2001 में आया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, वह है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। यह जो है बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और वन्य जीव अभ्यारण्य, इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। तो 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है वो जापान ने किया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, जिसका आयोजन टोक्यो में हुआ था। यह 32वां ओलंपिक था। और वहीं पे 33वां पूछ जाएगा तो वो पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा 2024 ईस्वी में, इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कॉर्केट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से है? किसके इतिहास से है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर के इतिहास से है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। हर्षवर्धन के शासनकाल में दुर्लभ वर्धन ने कॉर्केट वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है विद्युत विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है?
तो इसकी एसआई यूनिट जो है वोल्ट है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। यहीं पे याद रखिएगा कि विभवांतर बराबर होता है जूल बटा कूलाम होता है, और कूलाम जो है यह ऊर्जा का इकाई है, यानी विद्युत आवेश की इकाई। याद रखिएगा कूलाम जो है विद्युत आवेश की इकाई है, और एम्पियर जो ये विद्युत धारा की इकाई है। जूल जो है यह कार्य एवं ऊर्जा की इकाई है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता की सूची में नहीं है? तो इसमें जो है गोनी स्मिथ नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। यहीं पे 2022 में किसी किसे नोबेल पुरस्कार मिला है रसायन का, याद रखिएगा। कैरोलिन आर बर्टोजी को, कार्ल बेरी शार्पलेस को और मॉर्टेन पी मेल्डन को मिला है, याद रखिएगा इन तीनों का नाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? यह देते हैं गौतम बुद्ध। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इनके प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। और बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाह कहा गया है, याद रखिएगा। वर्धमान महावीर का बचपन का नाम जो था वर्धमान था। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इसका चिन्ह जो है सिंह था, याद रखिएगा। महावीर का चिन्ह क्या था? तो वो सिंह था। विश्वामित्र कौन थे? तो विश्वामित्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? चलिए देखते हैं। पुलिस सुधार था, बंगाल विभाजन ये भी कर्जन के काल में हुआ था 1905 में, और सेना व न्यायिक सुधार ये भी कर्जन के समय हुआ था। बल्कि सती प्रथा पर रोक ये कर्जन ने नहीं किया था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, याद रखिएगा। इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। सती प्रथा को जो है 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से समाप्त किया था। और कर्जन ने, याद रखिएगा, कर्जन ने जो है 1904 ईस्वी में क्या किया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित समिति के सदस्य नहीं थे? तो आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं भी याद होगा ना, अगर ध्यान में होगा, एक बार भी पढ़े होंगे ना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इसका आंसर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समिति का सदस्य या अध्यक्ष कुछ नहीं था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है? तो इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 निरूपित करता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। दरोगा के एग्जाम में कुछ ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछता, बस नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग अपना बेसिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये एग्जाम जरूर निकल जाएगा आप लोगों से। नेक्स्ट है, 13वीं ईस्ट इंडिया समिट पूर्वी एशियाई सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो यह जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय जो यह सिंगापुर में किया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। यहीं पर याद रखिएगा कि प्रथम ईस्ट इंडिया समिट का जो आयोजन है वो 2005 ईस्वी में मलेशिया के कुआलालंपुर में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था? अभी हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया है इससे जस्ट पहले, तो वो था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, याद रखिएगा। लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने बहावी आंदोलन का दमन किया था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। और लॉर्ड डलहौजी जो है इन्होंने हड़प नीति लाई थी, इन्होंने भारत ने पहला ट्रेन को चालू किया था, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इंटेक्सिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका संबंध जो टीकाकरण से था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। इस मिशन के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को जो बच्चा होने वाला रहता है उससे बच्चे को मेनिंजाइटिस, खसरा, हेपेटाइटिस बी, टिटनस, काली खांसी, पोलियोमाइलाइटिस और डिप्थीरिया का टीके दिए जाते हैं, इसी से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण योजना से है? तो इसका संबंध जो है ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी से है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यह एक विषाणु जनित रोग है, याद रखिएगा। विश्व में टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है, लेकिन भारत सरकार ने टीबी मुक्त करने का लक्ष्य जो है 2025 रखा है। नेक्स्ट है, रंगनाथेट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह जो है कर्नाटक में है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यहाँ पे 200 से भी अधिक पक्षी का प्रजाति पाया जाता है और यह कावेरी नदी के तट पर है। नेक्स्ट है, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे, तो आप लोग बताइए, क्योंकि इसका डिस्कशन मैं पिछले सेट में कर दिया हूँ। अगर आप लोग सेट नहीं देखते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि प्रत्येक सेट का फुल डिस्कशन कराया जाता है, औरों की तरह आके सिर्फ आंसर नहीं दिया जाता। अगर आप लोग फुल डिस्कशन देख लेते हैं सब वीडियो का, तो आप लोग यकीन रखिए आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। और क्योंकि अधिकतर प्रश्न अब रिपीट होने लगे हैं, अगर मात्र 6-7 अगर सेट कर लिए होंगे उसी में आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन कवर कर दिया गया है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। अगर यह सेट किसी दूसरे चैनल पे भी लगा चुके हैं फिर भी आप लोग यहाँ पे आके एक बार जरूर देख लें। आपका बहुत कम समय लगेगा, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे तो वो प्लिनी थे। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, याद रखिएगा। टॉलमी ने जो है भारत का भूगोल लिखा था और अरस्तु ने हिस्ट्री ऑफ एनिमल लिखा था और पॉलिटिक्स लिखा था। अरस्तु जो है याद रखिएगा, इसका शिष्य जो था सिकंदर महान था, याद रखिएगा। अरस्तु का शिष्य सिकंदर महान था।
निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन नहीं है? चलिए देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये सही है। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित करता है, ये भी सही है। 2019 में इसी दिन मेरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, ये गलत है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, केवल 1, 2 और 3 होगा। याद रखिएगा कुछ खेल कब से स्टार्ट हुआ, जैसे अर्जुन पुरस्कार 1961 से स्टार्ट हुआ था, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो 1991 और 1952 से स्टार्ट है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है 1985 से दिया जाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है पोकली धान भारत साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में से है? इसका संबंध केरल राज्य से है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। पोकली धान को 2007 में जीआई टैग दिया गया था। गहरे जलीय क्षेत्रों में चावल की यह किस्म अपने आप की जीवित रहने के लिए 2 मीटर की लंबाई तक बढ़ जाती है, इसलिए यह खबरों में रहा था, इसे याद रखिएगा। केरल की राजधानी याद रखिए कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था। यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और यहाँ के सीएम जो है पिनराई विजयन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चलिए देखते हैं। ट्राई की स्थापना 1997 ईस्वी में की गई थी, ये सही है। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा किया गया था, ये भी सही है। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र में रेगुलेट करना था, ये भी सही है। डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख है, ये गलत है। आंसर हमारा ऑप्शन ए सही होगा, केवल 1, 2, 3। और याद रखिएगा वर्तमान में जो है ट्राई के अध्यक्ष जो है PD बघेला है। नेक्स्ट है सर चार्ल्स वुड का डिस्पेज या वुड फ्रेसन भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था, तो यह जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना गया है, इससे ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चार्ल्स वुड ने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 ईस्वी में एक सुझाव पत्र भेजा, जिसे वुड डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र भी कहा गया है। इसमें स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषा एवं उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने का सुझाव दिया था। वुड डिस्पैच ने इस बात पर भी बल दिया था कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? चलिए देखते हैं। भारत का केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के नेटिकल लाइजॉन यूनिट की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दी, ये सही है। ITLU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे, ये भी सही है। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 को पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है, ये गलत है, क्योंकि यह जो है अब 2024 में लॉन्च किया जाएगा, इसे याद रखिएगा। आंसर हमारा ऑप्शन बी सही होगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक से संबंधित, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 32वें टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था, याद रखिएगा। इसी के याद में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918, ये सही है। खेरा आंदोलन भी 1918 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड सबको पता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो यह महात्मा गांधी थे, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। महात्मा गांधी की अन्य पुस्तकें हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, सूर्योदय, गीता माँ, सत्याग्रह एवं नैतिक धर्म। इनके पत्र पत्रिकाएं हैं इंडियन ओपिनियन, हरिजन बंधु, यंग इंडिया एवं नवजीवन, ये सब इनके पत्र पत्रिका है, याद रखिएगा। ये सब मैं डिस्कशन करा दिया गया हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके डिस्कशन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाके और पिछला सेट जरूर देख लीजिएगा, इससे आपका तैयारी और बेहतर हो जाएगा। और याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने द आर्किटेक्ट होम ऑफ वेदांत लिखा था। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और जवाहरलाल नेहरू इन्होंने जो लिखे थे आपका विश्वास, विश्व इतिहास की एक झलक, भारत की खोज, ये सब जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। नेक्स्ट है खमसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? तो खमसिन जो है मिस्र का स्थानीय पवन है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। यहीं पे जोंडा पवन जो है वो अर्जेंटीना का स्थानीय पवन है, और मिस्ट्रेल जो है वो फ्रांस का, याद रखिएगा। और चिनुक जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का स्थानीय पवन है। हरमट्ठन जो है सहारा और रेगिस्तान का, याद रखिएगा, सहारा मरुस्थल का है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा 50%। नेक्स्ट है जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? यह गंगा नदी पर है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था 1974 ईस्वी में। इन्हें 1919 ईस्वी में मरणोपरांत जो है भारत रत्न भी दिया गया था।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क के सदस्य देश नहीं है? तो आप लोग अगर नहीं देखें डिस्कशन, देखिए बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, ये सब मैं करा चुका हूँ। तो इसका आंसर आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर होगा हमारा ईरान। ईरान जो है वो सार्क का सदस्य देश नहीं है। ईरान का सदस्य देश है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और अफगानिस्तान जो है वो 2007 में सार्क का सदस्य बना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग प्रदान किया गया था। मरायूर क्या है? तो यह एक प्रकार का गुड़ है, केरल में जो मिलता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर, याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। नेक्स्ट है पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तीजन बाई जो है वो गायन से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर, याद रखिएगा। तीजन बाई कभी कभी पूछ जाती है कहाँ से संबंधित है, तो वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और भारत रत्न के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण है, इसे याद रखिएगा। यह जो है पांडवी लोक गीत नाटक है, याद रखिएगा। तीजन बाई जो है वो पांडवी लोक नृत्य गायक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेरी नाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो बेरी नाग से जो है झेलम नदी निकलती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। यहीं पे रावी नदी जो है वो रोहतांग दर्रा से निकलती है और व्यास नदी भी रोहतांग दर्रा से निकलती है। चिनाब नदी जो है वो चंद्रभागा नामक नदियों के मिलन संगम से निकलती है, इसे याद रखिएगा। और झेलम का जो पुराना नाम है, याद रखिएगा, झेलम का पुराना नाम आपका है वितास्ता। और रावी नदी का पुराना नाम पुरुषनी है और चिनाब नदी का पुराना नाम आकाशनी है। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री डैश डैश डैश। तो चलिए देखते हैं। लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये गलत है। राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। और प्रधानमंत्री का पद को प्रधानमंत्री को है शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो वो राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट है 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था 1931 ईस्वी में कराची में। ऑप्शन डी सही आंसर है। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और लाहौर में जो है 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और ये रावी नदी के तट पे हुआ था। और पटना में यानी बिहार में प्रथम बार पटना के बांकीपुर में हुआ था 1912 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता आर नारायण मांगोलकर ने किया था। नेक्स्ट है डिजिटल करेंसी अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह लॉन्च किया गया यूएई एंड सऊदी अरब के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चीन का जो मुद्रा है, याद रखिएगा, रेनमिनबी है। और जापान का मुद्रा येन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं इनमें हम लोग। यह इजराइल द्वारा उत्पाद है, ये गलत है। यह निशांत नामक यूएवी का एक संस्करण है, ये सही है। इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगा हुआ, ये भी सही है। यह भारत का उत्पाद है, ये भी सही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा सही। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना है? तो इसका पीएच मान 10.5 है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 है। समुद्र जल का पीएच मान 8.4 है। और दूध का पीएच मान 6.4 है। और नींबू का पीएच मान 2.4 है। ये सब याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। इनमें 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है, ये सही है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है, ये भी सही है। यह पराध्वनिक गति से चल सकती है, ये भी सही है। यह दागो और भूल जाओ यह तंत्र के आधार पर कार्य करती है, ये भी सही है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। उपयुक्त सभी सही है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है रूस और भारत के डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्ड्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इसके द्वारा मिल्क मैन लिखी गई थी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यहीं पे याद रखिएगा गीतांजलि श्री द्वारा टॉम ऑफ सेंड लिखा गया था, जिसे 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति देता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा जब संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो या कोई आपातकालीन कानून की जरूरत हो तो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति अस्थायी कानून बना लेते हैं, जिसे अध्यादेश कहते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। एक राष्ट्रपति चाहे जितनी बार अध्यादेश ला सकता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह होती है, क्योंकि 2 सत्र के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह का होता है, इसे याद रखिएगा। और अगर 6 माह के अंदर सत्र शुरू हो जाए तो अध्यादेश की अवधि 6 सप्ताह हो जाती है या 42 दिन हो जाता है, इसे याद रखिएगा। और संसद इसे अस्थायी
संसद द्वारा इसे अस्थायी कानून बनाने के लिए, अन्यथा अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। अगर 6 सप्ताह में संसद इसे अनुमोदन कर दे तो यह अस्थायी कानून बन जाएगा, नहीं तो यह समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य में से होता है? तो वह होता है प्राक्कलन समिति के। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। याद रखिएगा, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहते हैं और इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो है लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। और सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो है लोकसभा के और 7 जो है राज्यसभा के होते हैं। और ये तीनों जो है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, यह तीनों समिति जो है वित्तीय समिति है। याद रखिएगा। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन बी होगा सही। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या कहलाता है? तो वो जनित्र कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा का पता लगाता है और आमीटर जो है विद्युत धारा का मापने का एक यंत्र है और विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है? अधातु पूछा है तो होगा ब्रोमीन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। यहीं पे धातु पूछ देता है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था पे रहता है, तो वो होता है पारा, इसे याद रखिएगा। और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। और सल्फर का प्रयोग जो है याद रखिएगा कीटनाशक पदार्थों में, दिया सलाई में और बारूद बनाने में किया जाता है। और कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? यह शुरू किया गया महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। महाराष्ट्र का जो सीएम है वो एकनाथ शिंदे है और यहाँ का राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी है, याद रखिएगा। और गुजरात का जो राज्यपाल है वो श्री आचार्य देवव्रत है और यहाँ का सीएम जो है वो भूपेंद्र पटेल है। और केरल जो है केरल का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैं इसे बता चुका हूँ आप लोग। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, सितंबर 2019 में राजस्थान के नियुक्त राज्यपाल कौन थे? और 2022 में भी वही है, अभी याद रखिए, वो है कलराज मिश्र। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया रवीश कुमार को। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। रवीश कुमार एक भारतीय पत्रकार, लेखक और मीडिया से संबंध रखने वाला व्यक्ति है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया? यह जारी किया स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। स्टीफन हॉकिंस ने ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक लिखी थी और इन्होंने जो है ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझाने में अहम भूमिका निभाई थी। याद रखिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। हीराकुंड बांध जो है विश्व की सबसे लंबी बांध है, याद रखिएगा। और यह जो है 4800 मीटर में है, इसे भी ध्यान रखिएगा। महानदी का उद्गम जो है वो छत्तीसगढ़ के सिवहार नामक पहाड़ी से हुआ है और इसे सहायक नदी जो है तेल नदी, जोंक नदी, शिवनाथ, मांड और ईव, ये पांचों इनकी सहायक नदी है। और महानदी को उड़ीसा का शोक नदी भी कहते हैं, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि गोदावरी नदी जो है इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक के त्रिबंकम जिले से हुई है। इसकी सहायक नदी है इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा, प्रणहिता। और कावेरी नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। इसकी सहायक नदी है भावानी, काबनी और हेमावती। और गोदावरी नदी, और ये याद रखिएगा, केरल की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो वो पेरियार नदी को कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है 51 के क में किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। और भाग 4 के क में किया गया, इसे भी याद रखिएगा। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, लेकिन जब लागू किया गया था उस समय 10 था, इसे भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 51 का संबंध जो है वो है भारत एक शांति प्रिय देश है और यह अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखेगा। और अनुच्छेद 50 में उल्लेख किया गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाएगा। और अनुच्छेद 49 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय महत्व की चीज़ों पर ध्यान रखा जाएगा, जैसे इमारत पर, धरोहर पर और पुरातत्व पर भी।
नेक्स्ट है इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। तो यह परिभाषित करता है आपका दाब को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा कि दाब का एसआई मात्रक जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जिसे पास्कल कहते हैं। और श्यानता क्या होती है? तो श्यानता तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल के विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध होता है। नेक्स्ट है सियाचिन हिमनद स्थित है। सियाचिन हिमनद काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। याद रखिएगा पीर पंजाल श्रेणी में बनिहाल दर्रा है और कुमायूं गढ़वाल श्रेणी यानी कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज नदी और काली नदी के बीच में स्थित है। काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय ने जो है 1815 ईस्वी में आत्मीय समाज की स्थापना की। 1815 में आत्मीय समाज की स्थापना की कोलकाता में, जो आगे चलकर 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज बन गया। इसलिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, राजा राम मोहन राय। और ब्रह्म समाज में सर्वप्रथम विभाजन 1865 ईस्वी में हुआ, तब जाकर केशव चंद्र सेन ने जो है भारतीय ब्रह्म समाज और देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। याद रखिएगा। और दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था और इनका प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश था। और महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के यह गुरु थे महादेव गोविंद रानडे। और प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्मारंग पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे ने किया था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और चैनल के साथ जुड़े रहें, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्ष आरंभ हुआ था। तो यह हुआ था 1845 से 1846 के बीच। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और यह लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। याद रखिएगा यह जो है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय हुआ था। सिख राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह था, ये याद रखिएगा। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है 1848 से 1849 के बीच हुआ था, तब जाकर सिख जो है ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्ण रूप से मिल गया था। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।